हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन अपनी मांगों को पूरा न किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। ऊना में अहम बैठक कर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने प्रदर्शन करने को लेकर अपनी रणनीति तैयार की। सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ऊना के जिलाध्यक्ष किशोरी लाल की माने तो सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है, लेकिन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन को 1 साल से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों को जो समस्या आ रही है, जिसमें समय पर पेंशन का न मिलना, डीए का भुगतान न होना, मेडिकल बिलों का पिछले 2 साल से भुगतान न होना व अन्य मांगे शामिल है। उन्होंने कहा कि पेंशन के कुछ मामले कोर्ट में भी गए हैं, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 15 दिसंबर तक पेंशन देने का आदेश जारी कर 19 तारीख को जवाब भी मांगा है। उनकी मांग है कि 15 दिसंबर से पहले हमारा रुकी हुई पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। इन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर हिमाचल सरकार उनके साथ बैठकर बातचीत कर उनकी मांगों को हल करवा देती है तो वह विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर सरकार इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो पूरे प्रदेश भर में निगम रिटायर्ड कर्मचारी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सर, आज आपकी बैठक हुई है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मैं किशोरी लाल, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ऊना जिलाध्यक्ष। सबसे पहले पिछले महीने की पेंशन जो है वो 2 तारीख को आ गई है। सरकार का धन्यवाद करते हैं, इसलिए प्रबंधक निर्देशक महोदय का भी धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें हर मास 1 तारीख को पेंशन इसी तरह मिलती रहे, तो हम सरकार का धन्यवाद करते रहे। दूसरी बात यह है, पेंशन का जो स्थायी समाधान, पक्का प्रबंध जो है वो होना चाहिए बजट में। ऐसे तो कभी आ रही है, कभी जा रही है, ऐसा इसका कोई हमें विश्वास नहीं है जब तक बजट में पेंशन का प्रावधान ना हो। दूसरा, हमारे जनवरी 16 से लेकर के आज तक जो डीए एरियर का भुगतान है वो पेंडिंग है चला। कुछ केस कोर्ट में भी गए हैं, उनका निर्णय भी हुआ और उनको 15 दिसंबर तक पेमेंट करने का आदेश दिया गया है और कोर्ट ने 19 तारीख को जवाब भी मांगा। तो हम चाहते हैं सरकार से और प्रबंध निर्देशक महोदय से कि 15 दिसंबर से पहले हमें इसका भुगतान जो है कोर्ट के निर्णयों का किया हुआ वो कर दिया जाए। तो इसके पश्चात 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण हम सेवानिवृत्त कर्मचारी कर चुके हैं। उनको 5, 10, 15% का जो भुगतान है पेंशन में वो किया जाए। मेडिकल बिलों का बार कहा जाता है कि 2 साल बीत गए हैं, 2 साल से इस बार ऊपर हो गया, 1 महीना और ऊपर चला गया है। मेडिकल बिलों का भुगतान जो है वो किसी भी कर्मचारी को अभी तक नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं, सरकार से ये भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि मेडिकल बिल जो है वो 3 महीने में 1 बार उनका भुगतान कर दिया जाए, साल में 4 बार कर दिया जाए 3-3 महीने के पश्चात, ताकि हमें वृद्ध अवस्था में अपनी दवाइयों का जो खर्चा है वो निरंतर चला रहे। ऐसे अब 2-2 साल के बिल जो है, एक कर्मचारी का 1-1 लाख रुपए के ऊपर बिल इकट्ठा हो चुका है। तो इसके सरकार को भी देनदारियाँ जो है बढ़ रही है और सरकार को देनदारियाँ बढ़ रही है। दूसरा, हमारा सही समय पर इलाज नहीं हो रहा है। तो इसलिए विनम्र अनुरोध ये है कि मेडिकल बिलों का भुगतान 3 महीने में 1 बार कर दिए। और हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से राज्य कार्यकारिणी ने 6 बार लिख कर के उनको समय मांगा, परंतु 1 साल व्यतीत होने वाला है और 1 साल का सरकार जश्न भी मनाने जा रही है, लेकिन हमारे साथ HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ समय बात करने का समय नहीं दिया जा रहा है। तो हमें मजबूर होकर के 3 दिसंबर को सरकार को और प्रबंधन को नोटिस जारी करना पड़ा कि हम जब 19 तारीख को विधानसभा धर्मशाला में लगेगी तो 21 तारीख को पूरा हिमाचल प्रदेश का सेवानिवृत्त कर्मचारी
वहाँ पर मजबूर होगा धरना प्रदर्शन करने के लिए, और जिसकी पूरी कार्रवाई करके सरकार को और प्रबंधन को दे दी गई है। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि अगर सरकार इस धरने का ही प्रदर्शन देखना चाहती है तो बजाय हमारे साथ बातचीत करे और बातचीत करके हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनको माना जाए, और हमारा जो भी भुगतान बनते हैं, जितने भी ड्यूज हैं हमारे, एक मुश्त उनको अदा करने की चेष्टा करें, ताकि हमें मजबूर होकर के ये इस वृद्ध अवस्था में ये धरने प्रदर्शन और सड़कों पर जाने के लिए मजबूर सरकार ना करे। तो हम इसलिए सरकार का भी धन्यवाद करेंगे जब हमारी ये मांगे पूरी करेंगे। अन्यथा धरने के पश्चात भी हमें और भी सख्त कदम जो है उठाने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर हैं। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी वहाँ जाएगा, कम से कम हमारा ही 19 से 150 के लगभग सेवानिवृत्त कर्मचारी धर्मशाला में इस धरने में पहुँचेगा। तो इसके बाद मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकार में हमारे रैली की थी हमने शिमला में टोलेंट के बाद। उस वक्त 8 कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने FIR दर्ज की थी, और आज तक हमारी वो FIR जो है वो निरस्त नहीं की गई है। मैं ये भी मांग करता हूँ कि इन सब तमाम हमारे जो नोटिस में लिखी हुई बातें हैं उन पर सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले और ये हमारी सारी जो दिक्कतें इनको दूर करे। अन्यथा हमें ये जो सख्त कदम है ये उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण जो होगी सरकार की और प्रबंधन की होगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रस्तुत ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।